Good morning, students. So today we are going to revise your English supplementary chapter 1. And the first chapter is A Triumph of Surgery. So फर्स्ट चैप्टर हमने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी. अभी आप लोग आ जाइए फर्स्ट फ्लाइट. तो फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? अ लेटर टू गॉड. ठीक है, लेट्स सी द एक्सरसाइजेस ऑफ अ लेटर टू गॉड. So see the question number 1, and question number 1 is, what did Lencho hope for? Shrestha. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. We are revising chapter number 1 of first flight, जो कि है A Letter to God, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What did Lencho hope for? Lencho किसका होप कर रहा था? लैंचो मैम हाँ. बारिश का होप कर रहा था कि उसकी जो हार्वेस्टिंग वो अच्छी हो. हाँ, Lencho hope for a good rain as it was much needed for a good harvest. तो उसको रेन का होप था जिससे कि उसका जो फसल है वो और अच्छी हो जाए. नेक्स्ट है, what did Lencho say? The raindrops were like new coins. Lencho ने ऐसा क्यों कहा? बताइए. मैम लैंचो ने क्या कहा? लेंचो ने ऐसा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या आपको? क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं? मैम क्वेश्चंस कहाँ है? ये है ना क्वेश्चन. इंग्लिश रिवीजन लिखा है. अच्छा, अभी नहीं दिख रहा है. ओके, दिख तो रहा है. मैम 1 मिनट. नो मैम, इंग्लिश रिवीजन. हाँ मैम, आप दिखने लगा. स्टार्टेड स्क्रीन चेंज. यस मैम. तो लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन क्यों कहा? लैंचो ने रेन ड्रॉप्स को कॉइन इस वजह से कहा क्योंकि उसको उसके लिए वो जो हार्वेस्ट थी वो बहुत गुड थी. उसके मनी बैकअप के लिए, उसके लिए पैसे के लिए. हाँ. So Lencho compared raindrops with the coins because they were promising him a good harvest, resulting in more prosperity. तो उसने रेन ड्रॉप्स को इसीलिए कहा कॉइन्स, क्योंकि रेन ड्रॉप्स से उसकी फसल जो है वो अच्छी होती और उसको इससे प्रोस्पेरिटी मिलती. इसका मतलब कि उसको इससे पैसे मिलते, उसको पैसे का फायदा होता.
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। रेन जो थी वो कैसे चेंज हुई और मैम पहले तो लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। मैम पहले तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी, बारिश धीरे धीरे हेल स्टॉर्म में बदल गई, फिर बहुत ज्यादा ही उसमें हेल स्टॉर्म्स आ गए तो उसकी पूरी जो जितनी भी फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। हाँ, सो लेंचो की फील्ड के साथ क्या हुआ, द रेन चेंज इनटू द हेलस्टॉर्म as strong wind began to blow and huge hailstorm began to fall along with the rain। hailstorm आया, फिर बड़े बड़े hailstorms आ गए, hailstone आ गए, मतलब पत्थर पड़ने लगे, और उसके बाद ये सब पूरा रेन में बदल गया और पूरा जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया। किसकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई, लेंचो की लेंचो की। फील्ड। हाँ, तो ये इसका आंसर है सेकंड थर्ड वाले का। अब आ जाइए आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्या है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। लेंचो ने क्या फील किया जब हेल जो था वो स्टॉप हो गया। मैम लेंचो बहुत ज्यादा ही क्या कह सकते हैं सैड हो गया था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, क्या उसके परिवार का क्या होगा, और वो मनी उसके पास बिल्कुल नहीं है, तो अब आगे क्या होगा उसके साथ जब उसके पास मनी ही नहीं है ना पैसा है, जब वो उसकी फसल जो थी बर्बाद हो गई थी। तो लेंचो जो था वो फिल्ड विद ग्रीफ, दुख से बिल्कुल भर गया था, और वो सोच रहा था कि अब वो अपनी फैमिली को कैसे फीड कराएगा, कैसे खाना खिलाएगा। he could see a bleak future for him and his family। उसको बिल्कुल ही एकदम अपना जो भविष्य है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा था पूरी फैमिली के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हेलो। क्वेश्चन नंबर 5। Who or what did Lencho have faith? What did he do? किसमें लेंचो को फेथ था और उसने क्या किया। मैम लंचो को गॉड में बहुत ज्यादा ही फेथ है, बहुत ज्यादा ही वो बिलीव करता था गॉड पे, तो वो उसने एक लेटर लिखा गॉड को जिसमें उसने 100 पैसों की डिमांड की थी गॉड से। हाँ, 100 पेसोस उसने मांगे थे गॉड से, और उसने क्या किया था, किसको लेटर लिखा था, गॉड गॉड को। को लेटर लिखा था, क्योंकि उसको गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या है, हु रीड द लेटर। इसका एकदम मैम शॉर्ट सा पोस्ट आंसर मास्टर। है, हाँ, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। मैम जो पोस्ट मास्टर था वो उसने जब रीड किया उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो गया, और उसने सोचा कि ये जो लेंचो है बहुत ज्यादा फेथ करता है गॉड पे, तो उसने जो अपने वर्कर्स थे उनसे ढेर सारा मनी कलेक्ट करके उसके एम्बलम में डाल के उसको दे दिया था लेंचो को। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, जो लिखा हुआ उसको बताइए ना, जो आपको लिखना है एग्जाम में। स्क्रीन नहीं दिख रही अभी भी आपको। द मैम दिख पोस्ट रही है। मास्टर लाफ व्हेन ही रीड, वो हंसे जब पोस्ट मास्टर ने देखा तब उन्होंने हंसा, और लेंचोस लेटर better, but soon he became serious and was moved the writer's faith in God। बाद में वो जो था वो सीरियस हो गया, और उसने लेंचो के फेथ के बारे में सोचा कि इसको भगवान के अंदर कितना ज्यादा फेथ है, और वो सोचा कि अब मैं इसके फेथ को खत्म नहीं होने दूंगा। और उसने क्या किया, सो ही डिसाइडेड, क्या किया उसने, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। दिख रहा है। यस मैम। हाँ, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन, कि
Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था जब लेंचो ने मनी देखा था लेटर के साथ? बताइए नहीं क्वेश्चन मैम, क्या उसको है सरप्राइज, वो कोई सरप्राइज नहीं हुआ था जब वो लेटर मनी, जब उसको लेटर के साथ मनी मिला, उसने सोचा कि मैं भगवान पर बिलीव करता हूँ, इसीलिए उसको भगवान ने हेल्प की है उसके लिए। Good. So Lencho was not surprised to find a letter with money from God as he believed that God will help him. God उसकी मदद करेंगे. हेलो। हाँ. So come to the ninth question. Ninth question क्या है? What made Lencho angry? अब लेंचो गुस्सा क्यों हो गया था? मैम लेंचो इस वजह से गुस्सा हो गया था कि उसने जब भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी, पर उसको हाँ. जो एनवलप था उसमें सिर्फ 70 पैसों ही मिले थे, इसी वजह से वो भगवान से एंग्री हो गया था, गॉड से। हाँ, लेंचो ने भगवान से कहा था लेटर में कि उसको कितने रुपए चाहिए? उसको 100 चाहिए पैसों। पूरा पैसा चाहिए, है ना? कितने पैसे मांगे थे उसने? ही हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसको लगा था, ये कौन सा है? एक सेकंड, ये वाला है आंसर। आंसर ये वाला है। देयर वर ओनली 70 pesos in the envelope and whereas Lencho had demanded 100 pesos, और उसने 100 मांगे थे लेकिन उसको मिला कितना था? सिर्फ 70 मिला था, इसीलिए लेंचो जो था वो नाराज हो गया। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज आपकी है। ये क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट थे वो आपके यहीं से एंड हो गए हैं। अब नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इसमें देखो क्या है कि व्हाई डज लेंचो हैव कंप्लीट, ये सब हमने पढ़ चुका है। उसको कंप्लीट फेथ क्यों था गॉड में, बताइए। यस मैम, उसको भगवान में भरोसा, गॉड में, हाँ। क्योंकि मैम वो जानता था कि जो गॉड थे वो सबकी हेल्प करते हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इस वजह से वो गॉड पे एकदम कंप्लीट फेथ करता था। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? उन्होंने ऐसा साइन क्यों किया लेटर पे कि ये जो है ये इसने गॉड ने लिखा है, ऐसा उसने साइन क्यों किया? क्योंकि मैम पोस्ट मास्टर चाहता था कि जो लैंचो है उसका पूरा फेथ अभी भी गॉड पे बना रहे, इस वजह से उसने अपना साइन ना करके गॉड का साइन दिया था वहाँ। हाँ, इन ऑर्डर द पोस्ट मास्टर सेंड टू Lencho in order to keep Lencho's faith alive and firm as he was completely moved by it. वो चाहता था कि जैसे ही ये भरोसा करता है भगवान के ऊपर, इसका भरोसा ऐसे ही बना रहे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में Did Lencho try to find out who had sent the money to him? क्या उसने कोशिश की थी जानने की कि नो किसने मैम, ये उसको पैसे बस दिए हैं? तो बस मैम उसको लेंचो उसके डिड पैसे से नॉट मतलब था। फाइंड आउट, क्योंकि उसको सस्पेक्ट था गॉड में। ही नेवर सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसने बिल्कुल भी सस्पेक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी शक नहीं किया, और वो जानता था कि गॉड उसको जरूर पैसा देंगे, इसलिए उसने दोबारा से कुछ भी सोचा समझा नहीं, ना उसने कुछ जानने की कोशिश। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो ने किस पर इल्जाम लगाया था? यस मैम, लैंचो ने पोस्ट मास्टर और उसके एम्प्लॉयज पे। हाँ, वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड? क्या ऐसा होता है? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट आंसर। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि लेंचो क्या था। क्या वो ग्रीडी था, नेव था, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल या
अनक्वेश्चनिंग, बताइए। मैम लैंचो क्या था? मैम लैंचो अनक्वेश्चनिंग था। और न, और नेव का मतलब होता है, देखो जो सेकंड वर्ड है नेव, इसका मतलब होता है बेवकूफ टाइप का, थोड़ा सा मतलब नासमझ कह सकते हो। हाँ मैं वो क्वेश्चन नहीं करता था, थोड़ा तो बेवकूफ टाइप का इसका तो सीधा। आंसर देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आंसर है कि ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड पर्सन लाइक एज लेंचो, है ना, लेंचो की तरह ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेंचो क्या था, अनक्वेश्चनिंग था और नेव काइंड ऑफ अ पर्सन था। ही इज नॉट स्टूपिड इफ ही डजंट नो हु हैज सेंट हिम मनी और अ लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस। इट इज लेंचोज फेथ इन गॉड। लेंचो पागल नहीं था, नेव कह सकते हो थोड़ा सा, है ना, कि like Lencho as he is an unquestioning and naive kind of person. वो लालची भी थोड़ा था, पैसे के मामले में थोड़ा वो ज्यादा नहीं नहीं, लालची था। लालची भी नहीं था जी। लालची कैसे था, उसका सारा फसल खराब हो गया था, वो सिर्फ इतना ही तो चाहता था ना कि उसकी फैमिली जो है वो थोड़ा जी सके, क्योंकि अगर उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे तो उसकी फैमिली भूख से मर जाती। उसने बहुत मेहनत की थी, जानवरों की तरह मेहनत की थी खेतों में। वो लालची होता तो मेहनत क्यों करता, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा क्या था, एक तरह से कह सकते हो अनक्वेश्चनिंग था और नेव था। इसका मतलब होता है कि कम जानकारी रखना, थोड़ा सा भोला भाला होना, है ना, भोला कह सकते हो। नेव का मतलब भोला कह सकते हो, और अनक्वेश्चनिंग मतलब उसने कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन। मतलब जिस पर यकीन होता है उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाता। ये बात आपने सुनी होगी कि यस भरोसा मैम। बिल्कुल दिल से करना चाहिए, अगर यकीन है तो फिर उससे क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहिए। तो गॉड पे उसको इतना यकीन था कि उसने क्वेश्चन आंसर नहीं किया। चलो ये एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं, अब बाकी की जो एक्सरसाइजेस है ना, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैच द वर्ड्स, ये सारे आंसर्स दिए हुए हैं। यस मैम। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है बताइए। मैम हाँ हम लोग का चैप्टर नंबर कौन सा है मैम इसमें? हाँ, लेटर टू गॉड है आपका फर्स्ट, फिर डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस आपका है पोयम, उसके बाद है नेल्सन मंडेला। मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। हाँ, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड फॉर सैंडस्टोन। जो सेरेमनी हो रही थी, जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वो कहाँ पर हो रहा था, मैम वो तो बताइए। यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हो रहा था। हाँ, और इंडिया में ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हैं, कौन सी हैं वो, जैसे हम जैसे कि ये राष्ट्र राष्ट्रपति भवन है, और रेड फोर्ट। हाँ रेड फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa। 10th of May को ऑटम डे, पतझड़ का मौसम क्यों कहा गया साउथ अफ्रीका को। क्योंकि मैम साउथ अफ्रीका में साउथर्न हेमिस्फीयर में 10th मई के टाइम पे ऑटम सीजन हाँ चालू हो चुका था। हाँ, तो ये इसका रीजन है कि वो साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो पतझड़ है वो मई में ही आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, मतलब किसकी स्पीच, हिज स्पीच मतलब मंडेला की मंडेला स्पीच, जी। नेल्सन मंडेला की स्पीच। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। सो व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उनका क्या कहने का मतलब था कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। मतलब मैम जब वो जब फ्रीडम नहीं मिली थी और जब वहाँ साउथ अफ्रीका में जब पूरे व्हाइट्स ने
एक तरह से पूरा क्या कह सकते हैं उसे, जो रोक लगाए थे, प्रतिबंध लगाए थे अपार्थाइड की तरफ, हाँ कलर ब्लैक व्हाइट्स, और किसी को फ्रीडम नहीं देना, सिर्फ व्हाइट्स के लिए ज्यादा अच्छे से उनको ट्रीट करना, ब्लैक्स को अपने आप ही जो काम हो उन पे ना ध्यान देना, व्हाइट्स को ज्यादा ट्रीट करना, और ब्लैक और करना, व्हाइट्स को उनको लेके बहुत परेशान करना है ना, करना। यस मैम, इसकी वजह से मैम। मर्सीलेसली उनको जो बीट करते थे, उनको जेल्स में डाल देते थे ना, बिहाइंड द बार्स। तो ये सारी चीजों से वो बहुत ज्यादा उनको दुख हुआ। उन्होंने कहा कि, क्या कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा बड़ी आपदा हुई है ना, विपत्ति आई। यस मैम। जैसे कि अभी आपका 15 अगस्त आने वाला है बच्चों, तो हमारे इंडिया के लोगों के साथ भी फ्रीडम के समय ऐसी ही कुछ चीजें हुई थी कि नहीं? यस मैम, हम लोगों ने भगत उसके सिंह लिए को, स्ट्राइक्स की। हाँ, भगत सिंह को किस एज में फांसी दी गई थी? 23 या 24 में 20, शायद मैम उनको हाँ हुआ था। नहीं, 21 ईयर ओल्ड थे वो, 23 ईयर ओल्ड थे, 23 को तो शायद फांसी दी गई थी 1931 को। मई या हाँ अप्रैल मैम। का टाइम था, अप्रैल का टाइम था शायद। तो ऐसी किसी डेट पे उनको फांसी दी गई थी 31 में। और सोचो कितने यंग रहे होंगे वो। तो ऐसे ही अनगिनत लोगों को मारा गया, फांसी दी गई, किसी के बेटे को, किसी के हस्बैंड को, किसी के पापा को, कितने सारे बच्चों की भी जाने गई। आपको पता है ना, जलियांवाला बाग, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा थे, और वहां पर कितने सारे लोगों को गोली मार दिया गया था। मतलब उसका आप यस मैम। जाओगे वहां पर तो आपको वहां का पूरा उसका चित्र पूरा दिखाया जाएगा, मूर्ति के थ्रू बनाया गया है, उसका पूरा स्टैचू बनाया गया है कि लोग कैसे भाग रहे हैं। मतलब पूरा ग्राउंड था, है ना, पूरा ग्राउंड बंद था, और उसके बाद बंद ग्राउंड था, ऊपर से खुला था लेकिन बंद था। और उसको अंग्रेजों ने बाहर से पूरा जाने का रास्ता बंद कर दिया, और अंदर सारे लोग इकट्ठा थे। सबके ऊपर जनरल डायर ने गोली चलवा दी, और किसी के पास बचने का, छुपने का कोई जगह ही नहीं था। तो कितने सारे लोग डर के मारा कि हमको गोली ना लग जाए, कुएं में कूद गए। और कुएं में कूदने से भी तो कोई बचेगा नहीं। तो कितने सारे लोग कुएं में जाकर मर गए, कितने सारे लोगों की ऐसे जाने चली गई, मतलब एक भी लोग नहीं बचे उसमें कि यस कोई मैम। बता सके। बस उस समय के अंग्रेज और जो सिपाही थे इंडिया के उस सेना में, वही लोगों ने ये सारा चीजें देखा था। तो इस तरह के जो ह्यूमन डिजास्टर हैं, उसी के बारे में नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर जिक्र किया है कि जो आजादी के लिए जो लोगों की जो मौतें हुई है, स्ट्रगल हुआ है, उसके बारे में। तो बच्चों, एज यू ऑल नो कि 15 अगस्त आ रहा है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कोई स्पीच आप लोग दे सकते हैं 15 अगस्त को। या तो फिर प्रिंसिपल जब बोलेंगे तब, या फिर कोई सिंपल सी एक स्पीच रेडी होकर वीडियो बनाकर दे दीजिए। आप लोग तो कुछ करते हो नहीं, करना चाहिए, जबकि आप लोग करते नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि स्कूल में क्या बिना मतलब का हम पार्टिसिपेट करें, लेकिन जब आगे जाओगे ना फ्यूचर में, तब यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करे रहोगे वही सब आपको याद आएगा। आपको उससे सीखने को मिलेगा आगे चल के, अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अगर जिसको जिसको इंटरेस्ट है, एक एक वीडियो बनाकर सेंड कर दीजिएगा 15 अगस्त पर। किसी स्टेट के बारे में बोल सकते हो, जैसे आप गुजरात के बारे में बोल सकते हो, बंगाल के बारे में बोल सकते हो, वहाँ की स्पेशलिटी। पहले, सबसे मैम। पहले इंडिया का जो कैपिटल था वो क्या था? बंगाल था। आप कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता में आपको इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, ऐसा लगेगा कि आप फॉरेन कंट्री चले गए। यस विक्टोरियल मैम, मेमोरियल के बारे में सुना है? विक्टोरियल मेमोरियल वही है। हाँ मैम, पूरा हाँ, व्हाइट तरह का, एकदम ऐसा व्हाइट से लगेगा आपको, बना है। हाँ, कि आप किसी फॉरेन कंट्री की बिल्डिंग देख रहे हो। हम तो गए हैं वहां पर, लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हैं। तो इस तरह के कुछ अच्छे अच्छे हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, सब अच्छे हैं। तो उनका कुछ स्पेशलिटी आप बता सकते हो, उसके बारे में कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो अपना व्यू। और उसके बाद इंडिपेंडेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो आप बता सकते हो अपनी स्पीच के थ्रू। तो कुछ आप कोशिश करिएगा, श्रेष्ठ और कृष्णा, कि यस आप लोग कुछ करें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैम। व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? यस मैम। मैम उन्होंने ये बताया गया, उसमें बताया गया कि फ्रीडम जो फ्यूचर सेट है हम लोग का पहले, तो मैम उसमें जो पीपल्स उनको पॉवर्टी से और सफरिंग, जो बहुत ज्यादा दुख से सफर कर रहे हैं, और जात भाव, जेंडर, और जो हमारे
क्या कहते हैं, कास्ट, रीजन, इन सब को उनको हटाना था, जो हाँ, इस सब से सफर कर रहे हैं। so Nelson Mandela set the ideas of liberating people from bondage of poverty, deprivation and suffering. Poverty मतलब गरीबी, deprivation हम्म, मतलब जिनको किसी चीज से हीन रख दिया जाए, मतलब उनको कोई चीज दी पूर- ना जाए, वंचित रखा जाए, एंड सफरिंग, दुख से। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin. उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए बोला, उन्होंने क्या बोला कि हमें अपनी सोसाइटी में ना तो जेंडर के ऊपर, ना तो कलर के ऊपर किसी भी चीज पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, अलगाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 पेज पे कि what did the military generals do? यस मैम, मिलिट्री जनरल ने How क्या has किया? their attitude changed? बताइए। हाँ मैम, पहले तो नेल्सन मंडेला ने ये बताया कि जो वहाँ के मिलिट्री थे उन्होंने उनको आगे सल्यूट किया, पर हाँ, और अपनी लॉयल्टी उनके सामने प्रेजेंट की। अगर पास्ट की बात की जाए तो वही जो उनको सल्यूट कर रहे हैं, उनके सामने अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने उनको अरेस्ट करके ले जा रहे थे उस टाइम पे। हाँ, तो जो लोग आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, जो मेडल वाले, जो जो बड़े बड़े अफसर हैं, ये जो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने ही कभी मुझे बेइज्जत किया था और मुझे जेल में बंद किया था। तो इनका जो नजरिया है, ये अभी इतना बड़ा दिन है, इतना अच्छा दिन है कि इनका नजरिया चेंज हो गया और यही लोग मुझे क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? मैम एक तो व्हाइट्स के लिए था और दूसरा हमारे लिए ब्लैक के लिए था। जो ब्लैक का था वो इक्वालिटी इक्वालिटी दिखाता था, एकता। हाँ, तो the auspicious occasion of inauguration, two national anthems, one by one by the whites and the other by blacks, symbolizing the equality of blacks and the white was sung. तो एक गाना व्हाइट लोगों के ने गाया, एक गाना ब्लैक लोगों ने गाया, ताकि दोनों को समान अधिकार दिया जाए, दोनों लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर वाला कि हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? हाई फर्स्ट डेडिकेट इन द एंड फर्स्ट फाइनल डेडिकेट। डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड्स ऑफ द सेंचुरी, दोनों में कैसे दिखाया? तो फर्स्ट वाला देखो क्या है, फर्स्ट वाले में कैसे दिखाया था? इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी द whites erected a system of racial discrimination. इन्होंने क्या बताया कि जो अंग्रेज थे, जो व्हाइट लोग थे, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिया, रंग भेद किया। और दूसरे लोगों ने क्या किया? जो दूसरा, अब दूसरा 20th सेंचुरी का जो था, इसमें क्या है? Overturned and replaced by which one recognized rights of freedom of all people regardless of color of their skin. पहले वाले में तो जो फर्स्ट डेकेड था उसमें क्या हुआ था? उसमें लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, रंग के ऊपर उनके साथ अलगाव हुआ। लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, सबको एक जैसा ट्रीट किया गया। दिया गया। तो बच्चों, ये आपके कुछ एक्सरसाइजेस थे जो हमने अभी रिवाइज कर लिया है। एक बार आप लोग भी इसको घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, इसका रिवीजन हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यस मैम। जो सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स हैं और जो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर हैं, ये फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलमोस्ट रिवाइज कर लिए हैं। और इंग्लिश में जो टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव है, और थोड़े बहुत जो आर्टिकल होता है ना, ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज करते जाइए। जो नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, आप लोग क्लास में स्क्रीन पर उसको एक बार फिर से शेयर करके एक बार उसको रीड कर लीजिए, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। एनी क्वेश्चंस? नो मैम।
हाँ, तो इसके बाद No, 5 ma'am. मिनट बाद आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा आपकी दूसरी क्लास, ठीक है? Okay, ma'am. चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am.